नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में खेल को अब महत्वता मिल रही है। बिहार में खेल को अब आगे बढ़ने की शक्ति मिल रही है और ये शक्ति दिया जा रहा है बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा। जी हाँ, पटना में आज बीसीए के खिलाड़ी, कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आभार जताया। रणजी खिलाड़ियों का कहना है कि इस फैसले से बिहार क्रिकेट को नई पहचान मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान, आधुनिक सुविधाएं और हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोचों का मानना है कि लगातार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर अभ्यास करने से खिलाड़ियों का तकनीकी और मानसिक विकास होगा। स्पोर्ट्स स्टाफ ने साफ तौर पर बताया कि अब रणजी मुकाबलों के साथ साथ आईपीएल और इंटरनेशनल मैच भी बिहार की धरती पर आयोजित हो सकेंगे। यानी अब क्रिकेट का माहौल और ज्यादा बलवान होगा और नई पीढ़ी को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको तमाम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले इस दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हुई हैं, आप उसको सुन लीजिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो मेन मकसद था, आज हमें बिहार के क्रिकेट प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को राजगीर में जो नया स्टेडियम बना है उसको हैंडओवर किया गया है। तो ये जो स्टेडियम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो मैं खिलाड़ियों की तरफ से सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये स्टेडियम हमें सौंपा। इनके अतिरिक्त बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी सर और विजय कुमार सिन्हा सर, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि सर आपने हमें स्टेडियम सौंपा है। इसका रिजल्ट आप देखेंगे विदिन 1 साल 2 साल के भीतर हमारा जो क्रिकेट है वो बहुत ही इम्प्रूव करेगा, बहुत ही उच्च स्तर पे जाएगा। ये मैं खिलाड़ियों की तरफ से सर मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि स्टेडियम के वो देखकर, क्योंकि लड़कों को सर प्रैक्टिस के बाद रात में सोना होता है, रहना होता है, वो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो इससे बिल्कुल इसके परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट आएगा और ये बहुत ही अच्छा होगा। खेल परिसर में क्रिकेट स्टेडियम भी है, हॉकी का भी है, सब खेल ग्राउंड है जी। क्रिकेट प्रेमियों में काफ़ी लंबे समय से इंतजार था जी। वो अब मूलभूत कह सकते हैं जी सर, कर रहा है। सर आप देखिए, जी सर, जय सर आपने देखे अभी हॉकी का स्टेडियम बना है तो एशिया कप का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पे एशिया कप चल रहा है। वैसे ही सर सेम प्रोसेस में यहाँ भी क्रिकेट का आप देखेंगे कि आईपीएल का 1-2 मैच तो हो ही जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे, जैसे मुख्यमंत्री जी ने ये भी अनाउंस किया है कि 5 स्टार होटल खोलने जा रहे हैं, तो आईपीएल के लिए सर परफेक्ट वेन्यू हो जाएगा। और बिहार में भी हुआ नहीं तो एक आईपीएल का मैच भी वहाँ हो पाएगा। तो ये सर बहुत ही क्रिकेट में अचानक आप देखेंगे ये जो हम क्रिकेट के जो ग्राफ था सडनली बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। अभी पूरा ग्राउंड कंप्लीट नहीं है जी अभी क्या अनुमान लगाया जाए कि कब तक वहाँ से आईपीएल हो पाएगा? सर जैसा हमने आपके माध्यम से प्रेस और मीडिया में देखा है, ग्राउंड तो बिल्कुल बन गया सर, थोड़ा सा पेवेलियन और वो बन रहे हैं। तो मेरे को लगता है जैसे मूवमेंट बन जाएगा तो उसके बाद सर हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब, आईपीएल के चेयरमैन से बात करके 1-2 मैच तो ले ही लेंगे। क्योंकि सर देखिए सर मैं खिलाड़ी था, मैं भी जमशेदपुर में खेलता था सर। जैसे आप जैसे खिलाड़ियों को आप सुविधाएं देंगे ना, उनका परफॉर्मेंस हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि उनको बाद में जो अदर फील्ड के बाहर जो उनको आराम मिलेगा तो 100% परफॉर्मेंस उनका सर इन्हांस होगा। बिहार के खिलाड़ियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिहार खिलाड़ियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि बाहर खिलाड़ी बिहार आए, इस तरह का जो स्टेडियम बना है यहाँ पे। मेरा नाम राजीव रंजन है, मैं बिहार सिलेक्शन कमेटी जूनियर्स का चयन करता हूँ और मैं खिलाड़ियों के और भूतपूर्व रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ। तो मैं सारे खिलाड़ियों की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी पत्रकार, मीडियाकर्मी, प्रेस आए हैं, उनको मैं बिहार के सभी खिलाड़ियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे समक्ष आए हैं। मैं सर्वप्रथम जैसा आप सबको विदित है कि ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम खिलाड़ियों को, क्रिकेट प्लेयर्स को आज हमें 6 महीने के भीतर 2 स्टेडियम मिले हैं। एक मोनूलक स्टेडियम, दूसरा राजगीर का इंटरनेशनल स्टेडियम।
तो ये राजगीर का जो स्टेडियम हमें मिला है, इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में जो हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा सर, उनका भी हम लोग खिलाड़ी की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये स्टेडियम हमें दिया है। इसके जिससे क्रिकेट का बहुत ही अभी आप देखेंगे अभी। हाँ, और साथ साथ जो हमारे बिहार के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनका भी मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये स्टेडियम प्रदान किया है। देखिए, स्टेडियम तो हमें मिल गया है, अब स्टेडियम मिलने से बहुत सारे फ़ायदा भी होने जा रहे हैं। सर्वप्रथम जितने भी खिलाड़ी हैं उनको फिटनेस का भी मौका मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम है, तो भविष्य में हो सकता है कि वहाँ पे आईपीएल का भी मैच हो, हमारा भी बिहार का कोई फ्रेंचाइजी मिले बाद में भविष्य में, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। तो मैं इसके लिए अपने सारे खिलाड़ियों जो उधर बैठे हैं, हमारे जो भी युवा खिलाड़ी हैं और इधर जो हमारे जो भूतपूर्व खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं एक बार पुनः अपने सीएम, डिप्टी सीएम, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि इस स्टेडियम के प्राप्त होने से हमें मिला है, इससे खेल का उत्थान और तेज़ी से, बहुत ही तेज़ गति से होगा। इसके अतिरिक्त मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्टेडियम में हमारे बहुत सारे कैंप, वो स्टेडियम में बहुत सारे फैसिलिटी भी है, तो हमें बहुत सारा जो कैंप ऑर्गेनाइज करते थे आज के कभी इधर उधर जो होता था, अब वो वर्ल्ड क्लास स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही कैंप हो पाएगा, जो कि हम बाकी जितने भी एसोसिएशंस हैं, स्पोर्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन है, उनके हम एट पार हो पाएंगे। तो ये बहुत क्रिकेट के लिए और क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं सभी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूँगा और भी हमारे बीच में कोई है तो वो बोले। आप लोग अगर अपनी तरफ से सवाल चाहते हैं तो सवाल ले सकते हैं। हम लोग, हमारे पास अभी आपको मंच पर हमारे स्टाफ दिख रहे होंगे जो कोचिंग देते हैं, और खासतौर पर पूर्व रणजी प्लेयर सभी लोग अभी मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा मीडिया से कि आप लोग जो भी है, बेहिचक आप लोग अपने तरफ से सवाल ले सकते हैं। किसी का कोई सवाल? बिल्कुल सवाल है जी। नए लोकपाल की नियुक्ति हुई है, क्या लग रहा है कि बिहार में इससे पूछिए क्या लग रहा है बिहार में इससे कुछ खेल की प्रतिभा लगातार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पे आरोप लगते रहे, तो क्या लग रहा है कि अब पूरी तरीके से पारदर्शी होगा? लोकपाल इसलिए बहाल नहीं किए जाते हैं कि खेलों को उद्धृत किया जाए, इसलिए बहाल किए जाते हैं कि नियम कानून कायदे को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए। तो उनका स्वागत है, तहे दिल से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, फैसले का इस्तेमाल करते हैं, और हमें भी जैसे आपको उम्मीद है वैसे हमें भी उम्मीद है, इसीलिए आप सभी का कंधा मांगा गया है। आप सब कंधा दीजिए और हम लोग बिहार को और बेहतर कर सकते हैं। एक और सवाल होगा अभिषेक जी, एक और सवाल है कि पहले से मोइनुल हक स्टेडियम मिला हुआ है, लेकिन रणजी मैचेस भी अब होने वाले हैं नए सीजन के, लेकिन अभी तक वो तैयारी दिखनी चाहिए थी। लगातार कहा जा रहा था कि विश्व मानक का स्टेडियम बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ उसमें मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। सर, ये सवाल ये है, ये मोइनुल हक को लेकर के मैं बता दूं कि सरकार के साथ समन्वय बनाकर लगातार हमारी बीसीए परिवार के लिए काम कर रही है, और हर 15 दिन पर एक ना एक रिव्यू मीटिंग होता ही है, और ये पूरी प्रक्रियाधीन है। आपको जो देखना है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अभी सभी के लिए खुशी की बात यह है, जिस तरीके से हम लोग मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं, अब हमें राजगीर पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अब बहुत जल्द सिर्फ औपचारिकता बाकी है, अब बीसीए का दिन होने वाला है। तो जो रिव्यू मीटिंग्स जो चल रही हैं, उसमें प्रगति को लेकर के ही चल रहा है कि अब 15 दिनों में क्या हुआ और फिर अगले के 15 दिनों में हमें कहां तक पहुंचना है। तो मोइनुल हक को लेकर के अभी हमारी मीटिंग चल रही है, और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वहां पर मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो का काम को जारी रखते हुए सरकार के साथ समन्वय बनाकर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी पूरी इसी पर कोशिश है। इसी के लिए हर 15 दिनों पर एक रिव्यू मीटिंग होती रहती है। एक सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफी लंबे समय से जो कि आप पटल पे आया है राजगीर, जिसकी आपने चर्चा की, सबसे बड़ी बात है जो प्लेयर्स हैं, इनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो प्रतिभा का पलायन हो जाता है, क्योंकि पहले सितारे
अब जब सुविधा मिली है तो क्या लगता है जो गांव स्तर पे जो टैलेंट है उसको आप लोग कैसे आगे लाएंगे, उसकी निभाएंगे? अब बिल्कुल ये एक बेहतर सवाल है। मैं मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार के खिलाड़ियों तक यह संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, पहले सवाल के जवाब में मैं चाहूंगा कि आप हमारी दूरदृष्टि को सोचिए, समझिए, देखिए, कथनी पर नहीं करनी पर जाइए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। माननीय अध्यक्ष श्री राकेश तिवारी जी ने सोचा कि जो खिलाड़ी हम तक नहीं पहुंच पाते हैं उन तक हम कैसे पहुंचे। वहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने गेंदबाजों की खोज का आयोजन किया और परिणाम स्वरूप आप सभी ने देखा कि लगभग 4000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने उसमें आवेदन किया था और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से रखी गई थी। फिर से एक बार दूरदृष्टि का यह नजारा आप सभी को देखने को मिलेगा। बिहार रूरल लीग, जो खिलाड़ी बिहार का किसी भी कारणवश बिहार क्रिकेट एसोसिएशन या फिर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन तक हम कैसे पहुंचे, ये उसका रास्ता है और माननीय अध्यक्ष जी ने इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। और खास तौर पर अब बिहार रूरल लीग को लेकर के हम लोग खिलाड़ियों तक पहुंचेंगे। तो सुना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरीके से बिहार सरकार का आभार जताया जा रहा है। देखिए, खिलाड़ियों और कोचों का साफ कहना है कि अब फैसला बिहार क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आने वाले सालों में बिहार के और खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल टीम तक पहुंचेंगे। बिहार क्रिकेट के लिए ये वाकई एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। अब सबकी नज़र है इस पर कि स्टेडियम का पहला मैच कब होगा और किस किस के बीच में होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।